एमसीडी में आप हो, आपका मेयर है, आपके इतने सारे पार्षद हैं, आपके एमएलए हैं, आप मुख्यमंत्री हो, 2 राज्यों में सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी है आप, उसके बाद भी आपको कमी रह गई। अरविंद केजरीवाल जी आपको क्या चाहिए? फिर उसके बाद बोलते मेरी शक्तियां चली गई, मेरी शक्तियां चली गई। अरे शक्तिमान, तुम्हारी शक्तियां अगर तुम्हें वापस भी कर दी जाए तो तुम काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पता क्या काम है। तुम्हें पूरी दुनिया की, पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां आपको मिल जाए ना, और आपको आपका नाम अरविंद केजरीवाल से हटाकर आपका नाम रख दिया शक्तिमान, तब भी आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो नेचर है ना, आरोप लगाने का है। मैं तो ये कह रहा हूं, आप जैसा निकम्मा नकारा भगवान किसी भी राज्य में इस तरह का नकारा निकम्मा विधायक ना दे। हम बड़े बदनसीब हैं, हम बहुत बदनसीब हैं कि हमें इतना झूठा और निकम्मा और नालायक विधायक वो मुख्यमंत्री बन गया, जिस पर हमने विश्वास किया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विश्वास किया। अपने 10 साल तुम जैसे झूठे, नकारे और निकम्मे के पीछे दे दिए। हम बहुत दुखी और बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आप सिर्फ ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी, आपातकाल है दिल्ली के अंदर, और ये मुख्यमंत्री राजनीति कर रहा है। पॉल्यूशन हो जाता है तो अब से 2 साल पहले पंजाब हरियाणा की वजह से होता था, पंजाब में सरकार बन गई तो अब सिर्फ हरियाणा की वजह से हो रहा है। बाढ़ आ जाती है तो हरियाणा की वजह से हो रही है, अब हिमाचल और पंजाब कहीं कुछ जिक्र नहीं है। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की। ये बहुत बड़ा दिल्ली के लिए कलंक है कि दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी के अंदर ऐसा माहौल, मैं तो दिल्ली में मतलब बचपन से देख रहा हूँ, बचपन से मेरा बचपन गुजर गया दिल्ली के अंदर, मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। इतना ज़्यादा दिल्ली जो देश की राजधानी है, जिसको लंदन, पेरिस और पता नहीं सिंगापुर जन पता नहीं क्या क्या बनाने की बात हो रही थी, अरविंद केजरीवाल ने उस दिल्ली का देखो क्या कबाड़ा बना दिया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल का जो काम है वो है आरोप प्रत्यारोप करना। आपको याद होगा जब हम बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, और बहुत सारे क्लास में इस तरह के बच्चे भी होते हैं कि जो बच्चा नालायक होता है क्लास में, देखो सब तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे नालायक होते हैं जो भला बनने की कोशिश करते हैं। वो टीचर के सामने जब जाते हैं तो टीचर से कहते हैं कि हाँ भाई काम किया तूने, कि सर मैंने काम तो कर लिया लेकिन कॉपी घर पे रह गई। इस तरह के बच्चे बड़े होकर अरविंद केजरीवाल बनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सबसे पढ़े लिखे, देखो हम भी सबसे पढ़े, ये सच है कि इस पढ़े लिखे व्यक्ति ने हमें मूर्ख बना दिया, इस व्यक्ति ने हमें पागल बनाया, क्योंकि हम लोगों ने अपना एक दशक दे दिया इस पार्टी को। आज भी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कुछ बेहतर करेगी, कुछ अच्छा करेगी, लेकिन हम खुद परेशान हुए इस पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर। और जो इस तरह के, जब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का काम है आरोप लगाना। हर वो ढूंढते हैं उनको, बहुत मतलब पढ़ाई जो उन्होंने की है, इंजीनियरिंग की है, पता नहीं किस चीज़ की है, ये अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये वही बच्चा है जो कहता था कि सर मेरी कॉपी तो, मैंने काम तो पूरा कर लिया है लेकिन मेरी कॉपी घर पे रह गई है। ये वही बच्चा है जो क्लास में सबसे ज़्यादा शरारती और सबसे ज़्यादा क्लास के अंदर जो होते हैं ना, जो पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, ये वो बच्चा था। अब इस बच्चे ने क्या करा, ये बच्चा मुख्यमंत्री बन गया, इस बच्चे ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, हमारे कैरियर खराब कर दिया, हमारे 10 साल बर्बाद कर दिए। अब जो दिल्ली की स्थिति है, इसी विधायक की, इसी मुख्यमंत्री की देन है। इस मुख्यमंत्री का पहला काम है आरोप लगाना, सब पे आरोप लगाएंगे, मैं ठीक हूं जी, सब पे आरोप लगाना। दूसरा है कोविड के दौरान क्या हुआ, कोविड के दौरान अब 5 मिनट की ऑक्सीजन बची है, 10 मिनट की ऑक्सीजन बची है, 25 मिनट की, जो लोग, इसने आधे से ज्यादा पेशेंट तो इसने ऐसे मार दिए। आप ये बताइए कि आप किसी मरीज को बता दो कि आपको कैंसर है, वो डॉक्टर बताते नहीं है कैंसर है, उसे पता है कि कैंसर बता दिया तो वो वैसे ही मर जाएगा। इसने सब पूरी दिल्ली में एक पैनिक स्थिति पैदा कर दी कि अभी इस अस्पताल में, अस्पताल का नाम ले लेकर कि जीटीवी में अब 1.5 घंटे की बची है, और लाइव, क्योंकि सब लोगों के पास है, उनके अभिभावकों के पास फोन थे, सब लोग सोशल मीडिया पे थे कोविड के दौरान। 2 घंटे की उस वाले हॉस्पिटल में बची है जी, अम्बेडकर में 3 घंटे की बची है जी, उस मैक्स में इसने वीआईपी पेशेंटों को भी नहीं छोड़ा, वहां पर भी बताया कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। पूरी इसने प्रधानमंत्री को टारगेट किया कि प्रधानमंत्री ने जो है ऑक्सीजन की वो नहीं व्यवस्था करी। पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। कोविड को लेकर कितना हाहाकार, जब गृह मंत्री ने पूरी स्थिति को संभाला, हमने सबने देखा, ये तो आगे रो देते हैं, रो दिया। फिर दोबारा जब वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन श्रीलंका भेज दी, वैक्सीन वहां उस देश भेज दी, अमेरिका भेज दी, लंदन, मैक्सिको, इंडोनेशिया, उन देश, हमारे देश में वैक्सीन कब लगेगी, हमारे बच्चे मर रहे हैं हमारे। लेकिन क्या हुआ, सबको वैक्सीन लगी, हमारे देश में भी लगी और बाहर भी गई वैक्सीन। वैक्सीन को लेकर क्या रोया, ठीक है। फिर अगली बात, फिर पॉल्यूशन को लेकर इनकी बात आई कि पॉल्यूशन आता है पंजाब से पराली जलती है, पॉल्यूशन जो है हरियाणा से पराली जलती है, पॉल्यूशन, मेरे यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, समझ रहे हो। पॉल्यूशन को लेकर भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पॉल्यूशन को लेकर भी जिम्मेदारी किसकी है, पंजाब की और हरियाणा की।
पंजाब की नहीं बची अब पिछले जब से पंजाब में इनकी सरकार बनी है, अब वो हरियाणा बचा है, अब हरियाणा की जिम्मेदारी वो हरियाणा को बोलते हैं, अब बोलते हैं कि वहां पराली नहीं जलती। देखो अरविंद केजरीवाल के जो झूठ थे, धीरे धीरे हम लोगों ने जब समझा और धीरे धीरे जब चीजें हमारी समझ में आई तो झूठ का पता, क्योंकि केजरीवाल की चीजें अब लोग ज्यादा सीरियस लेते नहीं है। केजरीवाल को क्यों नहीं लेते कि केजरीवाल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं, कुछ चीजों को अब ये बताते हैं कि मैं बिजली सस्ती करनी मुझे आती है। आप सब्सिडी दे रहे हो, कोई भी सरकार दे सकती है सब्सिडी, ये कहां का रॉकेट साइंस है आप बताइए। बिजली पर सब्सिडी कौन सी सरकार नहीं देती दे रही? अब उसने कर्नाटक में कर दिया ना, कांग्रेस ने सब्सिडी दे दी। ये कहते मुझे करना आता है, मैं पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूं, ये मुझे करना आता है। इस तरह की बातें उस दबे कुचले व्यक्ति जो मजदूर तबका खाने कमाने वाला है उसको लगता है भाई ये है मुख्यमंत्री, भाई सही आता है इसे, तो क्योंकि इन्हें पता है कि जो नीचे का तबका उसको क्या बोलना है, क्या उसके दिमाग में चीजें डालनी है, मुख्यमंत्री अच्छी तरह से जानते हो। और यही सारे ब्रेन वॉश हमारा किया गया है। हम भी जब पार्टी में जुड़े थे तो हमें भी ये बताया गया कि इस देश में सब चीज की जड़ राजनीति है, ये सुधर जाएंगे नेता तो देश बदल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 10 साल हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल को। 2013 में सरकार बनाई थी, 2023 हो रही है, 2013 से लेकर 23 के होने के बाद भी दिल्ली में क्या बदला? आज ये स्थिति पैदा हो गई है कि दिल्ली के देख लो क्या हो गया, पूरी जमुना ने पूरे क्या तबाही मचाई है पूरे उसके अंदर। और इनके क्या इंतजाम थे? 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं महाराज कि मेरे पास बिल्कुल किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे जितने भी एजेंसियां हैं, जितने भी हमारी विभाग हैं, सब पूरी तरह से अलर्ट पे हैं, हम पूरी तरह से स्थिति संभाल लेंगे। और फिर 10 तारीख को 11 तारीख को गृह मंत्री को पत्र लिखते हैं कि मुझे मदद दो मदद दो। सेना बुलाते हैं, जिस सेना पर सवाल उठाए थे इस मुख्यमंत्री ने हमारी आंखों के सामने इसका विरोध भी किया था उस पार्टी में रहकर। हमने उस टाइम उस समय भी आपने कहा था बिल्कुल देखो हम शुरू से पार्टी में जो भी गलत चीजें हुए, करप्शन पे लेकर, विधायकों की नियुक्तियों को लेकर, जो करप्ट लोग हैं विधायक उनको टिकट दिया हमने, उस पर भी इनके खिलाफ आंदोलन किया। हम आज से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से। लेकिन आज हम क्योंकि इस पार्टी में क्या हो गया है, जो आवाज उठाएगा वो देशद्रोही है, बीजेपी का है या वो है। ये वो लोग थे जो बोलते थे कि अगर कोई एक आदमी गलत करे तो आवाज उठाओ, ये वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन आज क्या हो गया है, आप इन पर आवाज बिठाओ, देशद्रोही और बीजेपी और दूसरी पार्टी का नेता ठहरा देते हैं। अब बर्दाश्त नहीं है ना, क्योंकि आज तो मुख्यमंत्री 2 राज्यों में सरकार है, अब तो बहुत बड़े पद पे बैठ गए, अब तो बर्दाश्त नहीं है ना बिल्कुल भी। राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो वो अहंकार, अब क्या करेगा बंदा? अब तो सहन बिल्कुल भी नहीं होगी, अब तो आलोचना बर्दाश्त ही नहीं है ना केजरीवाल को। अब बोल दो, आप बोल दो दिल्ली में पानी पानी हो रहा, कहां पानी पानी बताओ? साफ है जी पूरा, केजरीवाल बोल देंगे बिल्कुल साफ है जी। कौन कर रहा है बताओ? हमारे सारे विधायकों ने साफ कर दिया, हमारे विधायक कर रहे हैं जी। वो किसी को नहीं बोल रहे, वो सेना को भी नहीं बोलेंगे। वो एलजी रात में सारे काम कर रहे हैं। एलजी ने एक बयान दिया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ने कोई एलजी ने बोला ये समय राजनीति का नहीं है, पहले लोगों की। अब मुख्यमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये भी बोलते हैं कि ये सबको मिलजुल कर काम करने का समय है, सब मिलजुल कर आइए और काम कीजिए। और उसके बाद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो आतिशी वो करते हैं। मतलब देखो इस बंदे की, वो देखो चालाकी, कितना शातिर और चालाक मुख्यमंत्री है। एक तरफ तो सबको लोगों को बोलता है कि ये सबके हाथ पकड़ने का समय है, उंगली पकड़ने का समय है, सबको मदद करनी चाहिए, सबका फर्ज बनता है। और फिर पैनिक की स्थिति पैदा करता है पूरी दिल्ली के अंदर। अब वहां फैलाता है अपने वो जो इनका टिकटबाज है, वो जो ब्लैक टिकट करता है संजय सिंह, वो उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। वो इनका सौरभ भारद्वाज, आतिशी, इनको लगा देते हैं अपने नेगेटिव प्रचार में। देखो मुख्यमंत्री हो, हमें पहले बहुत अच्छे लगते थे, बात करते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी आम आदमी पार्टी का जिम्मेदार मैं कार्यकर्ता रहा हूं। आम आदमी पार्टी से 2017 में इलेक्शन लड़ा, झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी आप सुधर जाइए, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आप दिल्ली को लंदन पेरिस मत बनाइए, सिर्फ दिल्ली बना दीजिए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप जो ये कर रहे हैं ना, इससे हम हताश हो चुके हैं, इससे परेशान हो चुके हैं। और हम ही नहीं हो रहे, हर विधानसभा में सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि आपके विधायक काम नहीं करते। हमारे विधायक ने नालों की सफाई नहीं कराई, ये कह रहे दिल्ली को चमका देंगे। एमसीडी में केजरीवाल दुनिया भर के इन्होंने ड्रामे करे। आज एमसीडी में स्थिति क्या हो गई है? एमसीडी में फ्लड ने नाले तक साफ नहीं किए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार हमारे नाले साफ नहीं हुए, नहीं तो हर बार नाले साफ होते हैं। और जो लोग नीचे जमीनों पर, नीचे जगहों पर रहते हैं, जहां पूरा खादर, नीचा यमुना का जो खादर है, जहां पर इस तरह की बस्तियां हैं, जहां झुग्गियों में लोग रहते हैं, उन्होंने खुद बोला है कि इस बार पहली बार हुआ है कि सरकार ने अनाउंसमेंट नहीं कराया।
नहीं तो हर साल सरकार अनाउंसमेंट कराती है कि बाढ़ आने की स्थिति हो सकती है, कृपया आप ऊंचे जगहों पर चले जाएं, यहाँ सरकारी मदद लें। इस नंबर पे एक नंबर जारी करती थी, हर बार हेल्पलाइन नंबर जारी होता था, और जो सिविल डिफेंस के लोग होते थे, वॉलंटियर्स होते थे, वो उनकी हेल्प करते थे। इस बार कहाँ चला गया? अब तो आप एमसीडी में आप हो, अब तो एमसीडी में आप हो, आपका मेयर है, आपके इतने सारे पार्षद हैं, आपके एमएलए हैं, आप मुख्यमंत्री हो, 2 राज्यों में सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी है आप, उसके बाद भी आपको कमी रह गई। मतलब अरविंद केजरीवाल जी आपको क्या चाहिए? फिर उसके बाद बोलते मेरी शक्तियां चली गई, मेरी शक्तियां चली गई। अरे शक्तिमान, तुम्हारी शक्तियां अगर तुम्हें वापस भी कर दी जाए तो तुम काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पता क्या काम है। तुम्हें पूरी दुनिया की, पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां आपको मिल जाए ना, और आपको आपका नाम अरविंद केजरीवाल से हटाकर आपका नाम रख दिया शक्तिमान, तब भी आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो नेचर है ना, आरोप लगाने का है, प्रत्यारोप लगाने का है, दूसरे को ब्लेम करने का है, दूसरे पर छीटाकशी करने का, आपको मजा आता है। अरविंद केजरीवाल को दूसरे पर आरोप लगाने में मजा आता है, ये हम शुरू से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप इनको पता नहीं क्या इनके दिमाग में है अरविंद केजरीवाल जी के। मैं अरविंद केजरीवाल जी, मैं आज भी आपका शुभचिंतक हूं, और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, आप सुधर जाइए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आप जो लोगों को झूठ बोल बोल के ना, और कैमरे के आगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, और जो मीडिया के कुछ लोगों को पैसा देके विज्ञापन के माध्यम से अपने गुणगान कराते हो ना, आप नंगे हो चुके हो दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता के सामने। अब दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि आप सिर्फ झूठ और ये जो एक माहौल बनाने का जो आप करते हो ना षड्यंत्र, ये जनता धीरे धीरे समझ रही है। और ये जो बाड़ा है ना, ये केजरीवाल जी तुम्हारी पोल खुल गई है, ये ब्लेम क्लेम करने से कुछ नहीं होगा। हथनी कुंड का एक इतना बड़ा जो बैराज है, उसका एक जो जरा सा एक नहर टाइप का वो है, वो कह रहे हैं उसमें पानी नहीं छोड़ा सहारनपुर के लिए। वो इतना सा बम्बा, वो इतना सा नहर, वो पानी झेल लेगा उसका? वो बहुत कम स्थिति में वो चलता है, और वो इतना बड़ा विशाल वो है, उसमें जरा सी उसमें पानी चला जाएगा। आप अपनी नाकामी नहीं देख रहे, आपके गेट नहीं खुल रहे आईटीओ पे, आपके बिल्डिंग, और वो आर्मी 2 दिन से लगी हुई है। आर्मी दिन रात मेहनत करने के बाद कितना काम कर रही है आर्मी। आर्मी ने आपको बचा लिया, नहीं तो आपको शर्म, आपको तो इस पानी में डूब के मर जाना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी। मैं तो ये कह रहा हूं, आप जैसा निकम्मा नकारा भगवान किसी भी राज्य में इस तरह का नकारा निकम्मा विधायक ना दे। हम बड़े बदनसीब हैं, हम बहुत बदनसीब हैं कि हमें इतना झूठा और निकम्मा और नालायक विधायक वो मुख्यमंत्री बन गया, जिस पर हमने विश्वास किया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विश्वास किया। अपने 10 साल तुम जैसे झूठे, नकारे और निकम्मे के पीछे दे दिए। हम बहुत दुखी और बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आप सिर्फ ऐसी आपातकालीन स्थिति में भी, आपातकाल है दिल्ली के अंदर, और ये मुख्यमंत्री राजनीति कर रहा है। ये मुख्यमंत्री राजनीति कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, अब ये हिमाचल के मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है। अरे ये पानी भैया बाल्टियों में रखने के लिए था क्या? कोई मुख्यमंत्री बाल्टी में रख के रख लेगा पानी? ये बाल्टी में भरने लग पानी था क्या? कोई अपने उसमें स्टोर कर लेगा क्या पानी? ये प्राकृतिक आपदा थी, और आप तो 9 साल हो गए आपको सरकार में, तो हर साल क्यों नहीं आती बाढ़? इसी साल क्यों आई है? क्योंकि इस साल औरों के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई है। और ये पानी जो ना स्टोर, ये जो बांध होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि स्टोर कर लिया, इसकी कैपेसिटी होती है। मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, आपको समझना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जो बांध है, जो डैम बनाए जाते हैं, इनकी भी पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। ये तो बैराज है, ये तो इतना बड़ा डैम भी नहीं है, ये तो बैराज है, इसकी सीमा है, उससे ज्यादा करेगा तो फिर पानी निकास करेगा। क्या हरियाणा में बाढ़ नहीं आ रही? क्या उत्तर प्रदेश, नोएडा, लौनी, सारे क्षेत्रियां, गोंडा और बस्ती और जो समस्तीपुर, कई सारे इलाकों में बाढ़ आ रही है? क्या वो मुख्यमंत्री रो रहे हैं? आपकी तरह ब्लेम कर रहे हैं वो? बताइए आप। वो ये हिमाचल में 2,500 करोड़ का नुकसान हो गया, इतनी संपत्ति को नुकसान हो गया। क्या वो मुख्यमंत्री पागल हो गया? वो क्या दूसरों को ब्लेम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली दे रहा है? वहां तो दूसरी पार्टी की सरकार है। लेकिन ये मुख्यमंत्री केजरीवाल वो मुख्यमंत्री है। तो कोई, अभी मैं आपकी इसकी एक बाइट सुनाता हूं, आपको बड़ी हैरानी होगी, मैं तो बड़ा दुखी होता हूं सर। आम आदमी पार्टी से जुड़ा, आम आदमी पार्टी को इतना कुछ, हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को इतना वो किया, लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि ऐसी पार्टी को हमने बहुत से लोग उस पर भी सवाल उठा रहे थे पिछली बार कि जो है अब क्या जानबूझ करके कर रहे हैं, कुछ इनका जो है इनको पर्सनल इंटरेस्ट नहीं मिला होगा, इसीलिए अब जो है 10 साल बाद आवाज जो है खोलना इन्होंने शुरू की, या फिर पहले से नहीं। हम देखो, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है कि हम लोग अभी आवाज उठा रहे हैं, 2 साल से तो हम संघर्ष कर रहे हैं इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो लेटर भी दिखा से नहीं है, मैंने इनके विधायकों के करप्शन 2017 में इन्होंने हमारी पार्टी से दूसरे पार्टी को टिकट दे दिया था काट कर।
मैंने आंदोलन किया था पार्टी के अंदर और मैं वो टिकट काट के फिर मेरा टिकट किया था। टिकट की बात थी नहीं, मेरा सिर्फ पार्टी को यह बताना था कि आपने गलत लोगों को टिकट दे दिया जो पार्टी में है ही नहीं। आपने पैसे देकर 20 लाख रुपए देकर उस टाइम संजय सिंह ने टिकट डिसाइड किया था। वो अरे भैया अमेरिका 200 साल आगे है। लंदन में ना एक धूल नहीं मिलती, धूल। आप चले जाओ मोटरसाइकिल पे, इतनी आपके ऊपर डस्ट जम जाएगी। मुख्यमंत्री जी शर्म करो, पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे इंजीनियर हो या पढ़े लिखे गंवार हो, मुझे तो शर्म आती है आपको क्या बोलूं। आप लोगों को, दिल्ली के यार राजधानी के लोगों को बेवकूफ समझते हो क्या आप? लंदन को पीछे छोड़ दिया दिल्ली ने। अरे शर्म करो, डूब के गाद में, उस नाले में। इतना बेशरम और झूठे आदमी को ना आज की स्थिति को देखते हुए डूब के, जो ये कहता है कि दिल्ली को, वॉशिंगटन को पीछे छोड़ दिया, लंदन को पीछे छोड़ दिया, पेरिस को पीछे छोड़ दिया दिल्ली ने। आज स्थिति देखो दिल्ली की क्या कर दी है अरविंद केजरीवाल ने। 8 महीने हो गए एमसीडी में इनकी सरकार को, एक इंप्लीमेंट नहीं है। एक इंप्लीमेंट बता दो इन्होंने एक इंप्लीमेंट कमेटी के भी अभी तक वेट कर रहे हैं कब। और 24 घंटे लड़ाई झगड़ा, लड़ाई मेरा, इनके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। छोटे छोटे लोग अब इनकी हरकतों को समझ चुके हैं। हम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के समझ चुके हैं कि हम लोग खुद इनके चक्कर में आके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपने 10 साल बर्बाद कर लिए। लेकिन मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस झूठे अरविंद केजरीवाल की बातों में ना आकर अपने सच का निर्णय करें, क्योंकि दिल्ली में कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री देश का नहीं चाहता मेरे राज्य में सूखा पड़े, मेरे राज्य में बाढ़ आए, मेरे राज्य में भुखमरी हो। कोई भी, चाहे कितना भी नालायक मुख्यमंत्री हो, लेकिन अपने नागरिकों के लिए इस तरह की हरकतें नहीं करता। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री वो हो, सेना पर सवाल उठाते हो, आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हो, आप उपराज्यपाल पर सवाल उठाते हो, और देश के, अब तो दिल्ली के लोगों पर भी सवाल उठाने लगे आप। आपको तो शर्म से डूब के, मैं तो यही कहता हूँ बस। तो ये आपने सुना सीधे तौर पर जो ब्लेम गेम लगातार खेली जा रही है दिल्ली के अंदर, और सीधे तौर पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता यहाँ पर केंद्र सरकार को, बीजेपी सरकार को इसकी साजिश बता रहे थे कि उन्होंने साजिश के तहत यहाँ पर बाढ़ लाई। और उसके अलावा हमने देखा बाकियों की भी स्टेटमेंट, कोई जो है यहाँ पर इस प्रकार की ब्लेम गेम ना खेलते हुए भी लोगों के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। और हमारे साथ तमाम आम आदमी पार्टी के वो पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के लिए तन मन धन से काम किया, आज वो सच्चाई सामने ला रहे हैं कि कैसे, किस प्रकार से यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है अरविंद केजरीवाल उस समय क्या बोल करके जो है पार्टी ये बनाई थी साथ में मिल करके, लेकिन आज जो है 10 साल के अंदर कितना ज़्यादा बदलाव केवल जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के अपनी पॉलिटिक्स के लिए रह गया है।